नमस्कार, आप देख रहे खबरों की दीवार से दीवार में मनीष जैस इस वक्त मौजूद हूँ राजधानी रायपुर में। रायपुर में आज शिक्षक से व्याख्याता की जो पदोन्नति है उसको भी लेकर यहाँ बहुत से शिक्षक आए हुए हैं, अपनी बात रख रहे हैं। क्योंकि आपको बता दें कि प्रदेश में पदोन्नति के तीसरे चरण में शिक्षक से व्याख्याता बनने की प्रक्रिया अभी चल रही है। ये प्रक्रिया काफी लंबे समय से चल रही है और चूंकि सर पर चुनाव है और इन शिक्षकों को लग रहा है कि चुनाव आते आते ये प्रक्रिया कहीं चुनावी मोड में न चली जाए, इससे पदोन्नति अब इस सरकार के बाद की सरकार में अटक जाएगी। इनके अंदर बड़ा भय है, इनके अंदर बड़ा संशय है। ये जो शिक्षक आए इन्होंने आज शिक्षक संघों के नेताओं से चर्चा भी की है। इससे पहले हम चर्चा करते जो शिक्षक जो पदोन्नति की राह देख रहे हैं वो किन किन समस्याओं परेशानियों को देख रहे हैं। सर आप लोग बताइए, जो आप लोग पदोन्नत शिक्षक होने वाले हैं, शिक्षक से व्याख्याता होने वाले हैं, क्या क्या समस्याएं देख रहे हैं, क्या लग रहा है आपको? हाँ सर, जैसे हम लोग शिक्षक एलबी संवर्ग से हैं और डीपीआई ने करीब 1 माह पहले राज्य स्तरीय सूची जारी की थी, लेकिन वो त्रुटिपूर्ण था और त्रुटि सुधारने के लिए सभी जेडी को आदेशित किया गया था कि वो त्रुटि रहित सूची भेजे ताकि त्रुटि रहित राज्य स्तरीय सूची बनाया जा सके। और वो क्रम अभी भी चल रहा है, लेकिन काफ़ी धीमा चल रहा है और अभी तक वो त्रुटि रहित सूची डीपीआई जारी नहीं कर पाया है। इसलिए पदोन्नति में बाधा आ रही है, पदोन्नति की प्रक्रिया धीमी गति से चल रही है। हम लोग विषयवार सूची की भी मांग कर रहे हैं जिससे स्पष्ट हो जाए कि कौन से शिक्षक का पदोन्नति में नाम आ रहा है। ये सब तो यही सब अभी कम से कम ग्रेडेशन वाली बात वहाँ पर श्री चौरे साहब ने बताया कि ग्रेडेशन वाला काम पहले पूर्ण हो जाए, उसके बाद पदोन्नति की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। क्या लग रहा है लेट क्यों हो रही है प्रक्रिया? ग्रेडेशन रुका हुआ है सर, चौरे जी ने बताया, चौरे सर ने, कि ग्रेडेशन रुका हुआ है। वो अगर जल्दी हो जाए तो प्रमोशन बिल्कुल जल्दी होने की संभावना। मन में क्या भाव आ रहे हैं लेकर प्रक्रिया? चुनावी प्रमोशन कहीं न कहीं चुनाव के न चढ़ जाए ऐसा लग रहा है सर, क्योंकि जो लेट हो रहा है उसको देख करके सरकार की मंशा रही है कि वन टाइम रिलैक्सेशन में सबको लाभ दिया जाए। इसके लिए प्रमोशन की जो वन टाइम रिलैक्सेशन 5 साल से 3 साल किया गया है, लेकिन जो अभी वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि संभवतः ये प्रमोशन अगस्त तक हो गया तो अच्छी बात है, नहीं तो अन्यथा अटक सकता है। शिक्षक नेता मेरे साथ इस वक्त राजू टंडन भी मौजूद है, ये मुलाकात भी कर चुके हैं हाल फिलहाल में आलोक शुक्ला जी से। राजू जी, इनकी जो समस्याएं हैं, इस समस्याओं से सहायक शिक्षक फेडरेशन कितना अनभिज्ञ है? छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन हर उस वर्ग के लिए कार्य कर रहा है जो हमारे शिक्षक हित में है। और विगत दिनों हमने जो है मनीष मिश्रा जी के नेतृत्व में आलोक शुक्ला जी से भी मिले थे, चौरे साहब से भी मिले थे और जैन साहब से भी मिले थे। जो शिक्षक संवर्ग है, जो मिडिल स्कूल में शिक्षक है, जो 2005 से 98 से नियुक्त है, उनका प्रमोशन जो है वन टाइम रिलैक्सेशन का लाभ उनको अभी तक नहीं मिला है। सहायक शिक्षकों को मिला, कुछ जगह में रुका हुआ है, उनका होने वाला है। और व्याख्याता के लिए भी जो है अभी प्रक्रिया चल रहा है, लेकिन मिडिल एचएम का जो है हमारे जो रायपुर संभाग है उसमें कुछ कारणों से जो कोर्ट में जो है उसका चल रहा है केस, वो इसकी सुनवाई जो है 31 जुलाई को है। उसके बाद जो है प्रक्रिया आगे और आ सकती है। और लेकिन हम शिक्षक से जो व्याख्याता प्रमोशन है उसके बारे में अगर हम सोचे तो शिक्षक बहुत नाराज है, क्योंकि आने वाला 2-3 महीने में जो है आचार संहिता लग जाएगा और 5 साल का समय भी हो गया है। इसलिए वन टाइम रिलैक्सेशन का लाभ मिले और जल्दी जो है त्रुटिपूर्ण जो ग्रेडेशन है उसको सुधार हो और शिक्षक को जो है सौगात मिले प्रमोशन की, यही जो है आश्वासन हमको मिला है आलोक शुक्ला साहब से। और हम लोगों ने उनसे मांग किया है कि जल्द से जल्द प्रक्रिया को संपन्न किया जाए। जी कौशिक जी सहायक शिक्षक फेडरेशन के फायर ब्रांड नेता माने जाते हैं, साझा क्षेत्र से आते हैं, शिक्षा मंत्री के क्षेत्र से आते हैं। अभी जो व्याख्याताओं शिक्षक से व्याख्याता बन रहे हैं उनकी पदोन्नति अटकी हुई है, मामला आप लोग के संज्ञान में भी है। आप लोग इस मांग को लेकर कितना समर्थन करते हैं और कहां खड़े हैं इनके साथ? छत्तीसगढ़ शिक्षक से संबंधित जितने भी मामले हैं जिससे
जिनको पदोन्नति हो, क्रमोन्नति हो और वेतन विसंगति हो, हर मुद्दे पे सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन मुखर होकर काम किया है। और जैसे कि हमारे मीडिया प्रभारी राजू भाई ने भी बताया कि इसके संबंध में हमारे प्रांताध्यक्ष महोदय जी डॉक्टर शुक्ला साहब से भी मिल चुके हैं और डीपीआई सुनील जैन साहब से भी मिल चुके हैं। इस संबंध में सहसंचालक जो हमारे चावरे साहब जी हैं उनसे भी बातचीत कर चुके हैं। तो हम ये चाहते हैं, हम तो ये भी चाहते हैं कि 1998 से जो कार्यरत एक ही पद पर वर्ग एक है उनके प्राचार्य की पदोन्नति भी शीघ्र अतिशीघ्र हो और शिक्षक से व्याख्याता की पदोन्नति भी शीघ्र से अतिशीघ्र हो। और हम मांग करते हैं सचिव महोदय से कि नीचे स्तर पर अगर ग्रेडेशन की दिक्कत आ रही है, काम में अगर कोताही बरती जा रही है, तो एक निश्चित अवधि का अल्टीमेटम नीचे जेडी को दे, डीओ को दे और तत्काल जो है वो सूची ग्रेडेशन करके सूची तत्कालिक त्वरित रूप से मांगे। अगर इच्छा शक्ति है तो निश्चित रूप से एक समय बॉन्ड करे और शीघ्र अतिशीघ्र शिक्षक से व्याख्याता और व्याख्याता से प्राचार्य की पदोन्नति शीघ्र से अतिशीघ्र होना ही चाहिए। इसमें कहीं ना कहीं ये मंत्रालय स्तर पर सचिव स्तर की भी कोताही है। अगर वे चाहें तो 4 दिन के अंदर में, 3 दिन के अंदर में ग्रेडेशन उनके पास पहुंच सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी जो उदासीनता है ये प्रश्न चिन्ह उठाता है। और हम मांग करते हैं कि जितने भी शिक्षक व्याख्याता के पद में पदोन्नति के योग्य हैं उनको तत्काल पदोन्नति दी जाए। इधर उधर की टाल मटोल ग्रेडेशन की बात ना करें। वो कार्य कराने की जिम्मेदारी आपकी है, आपके नीचे कार्य करने वाले कर्मचारी भी आपके हैं। अगर आप एक बार निर्देशित करेंगे, टाइम बाउंड करेंगे, तो उस टाइम में वो ग्रेडेशन भी लेकर दे जाएंगे, गोपनीय चरित्रावली और जितने भी आवश्यक दस्तावेज है वो प्रस्तुत हो सकते हैं। तो हम मांग करते हैं कि शीघ्र अतिशीघ्र शिक्षक संवर्ग जो है उनको व्याख्याता के पदोन्नति में कोताही नहीं बरती जाए और जितने व्याख्याता है उनको प्राचार्य के रूप में शीघ्र से अतिशीघ्र पदोन्नति मिलनी चाहिए। जी धन्यवाद। जैसा कि अभी देख रहे हैं ग्रेडेशन को लेके बातें आ रही, चीजें आ रही है, इनके साथ आप लोग कहाँ खड़े हैं? देखिए, जो प्रमोशन है, प्रमोशन पदोन्नति एक प्रक्रिया है जिसको अपने क्रम में ही चलना चाहिए था, जैसा होता आया है। व्याख्याता से जो है उनको व्याख्याता का प्रमोशन होना चाहिए था और उसके बाद शिक्षक का मिडिल एचएम में, शिक्षक का व्याख्याता में। तो ये एक प्रक्रिया जो अगर क्रम से चलती तो हम सहायक शिक्षक भी बहुत सारे जो अभी तो हुए हैं उससे और अधिक मात्रा में हमारा प्रमोशन हुआ होता। लेकिन जैसा जिस क्रम में चलना चाहिए था, डीपीआई और जो सचिवालय है इनको पता नहीं इस प्रकार का क्रम क्यों नहीं चला पाए। और अभी भी जो बहुत सारे शिक्षक हैं वो हम लोग के पास फ़ोन करते हैं, पूछते हैं कि जो निकला हुआ है, जो सूची निकली है उसमें ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि कितने लोगों का प्रमोशन होना है। विषयवार सूची है तो कहाँ से कहाँ तक है, विषयवार सूची अभी तक कहीं की निकली नहीं है। एक क्रमांक, जैसे मैं अपने ज़िले की बात कर रहा हूँ, एक क्रमांक बता दिया गया है और क्रमांक से कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो हम सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन जितने भी समस्या शिक्षक एलबी की है वो सभी का समर्थन करते हैं और उसके निराकरण के लगातार प्रयास कर रहे हैं। हम सरकार से और हमारे विभाग के अधिकारियों से अपील करते हैं कि जितना जल्दी हो सके इन सभी का पदोन्नति होना चाहिए। जैसे हम 25 वर्षों से पदोन्नति के लिए तड़प रहे थे, हमारे साथी हैं ये भी उसी प्रकार से उलझे हुए हैं, इसमें विलंब ना किया जाए। जी, तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि सहायक शिक्षक फेडरेशन अब जैसा कि आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन उन शिक्षकों के साथ भी है जिनका व्याख्याता के पद पर पदोन्नति होनी है। इसको लेकर उन्होंने कड़े बयान भी जारी किए हैं, अपनी बात भी रखी है, अधिकारियों से भेंट मुलाकात भी कर रहे हैं। उम्मीद है कि जल्द से जल्द इनकी जो समस्याएं, इनकी जो चीज़ें अटकी हुई है वो आगे जाके दूर हो जाए, समस्या का समाधान हो जाए, समस्या के समाधान की ओर विभाग बढ़े। फिलहाल आज बस इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। सीजीवाल से मनीष जायसवाल की एक रिपोर्ट। धन्यवाद।